हेलो स्टूडेंट। यहाँ पर हमारा कक्षा 9 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.5 है। 1.5 है। यहाँ पर दिया गया है, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या जो है हमारी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय। जैसे संख्या जो होती है वो पूर्णांक हमारी पूर्णांक होती है, जो पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो क्या होती है पूर्णांक, ये जो होती है परिमेय संख्याएं होती। इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब अपरिमेय संख्या, जैसे आप लोगों को बताए थे, परिभाषा में लिखे हैं कि जैसे क्या नाम 2, 3, 4, करड़ी के अंदर 2, करड़ी के अंदर 3, करड़ी के अंदर 5, ये जो संख्याएं होती हैं ये हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन है 2 माइनस करड़ी में 5। 2 माइनस करड़ी में 5, यह संख्या परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय है कि अपरिमेय? तो ये जो संख्या है हमारी, एक तो यहाँ पर 2 है और एक हमारी है माइनस करड़ी में 5। अब ये तो हमारा पूर्णांक है, 2 हमारा क्या है, एक पूर्णांक है। लेकिन ये जो -5 है ये हमारा पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसके जो हैं ये जो पूर्णांक होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, अपरिमेय परिमेय संख्याएं। जो पूर्णांक होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होते हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं। और जो अंडर रूट में संख्या होती है वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं, जिसका गुणनखंड न किया जा सके। तो यहाँ पर पहला सवाल है दो माइनस करड़ी में 5। 2 माइनस करड़ी में 5। अब लिखेंगे यह एक अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखो अपरिमेय संख्या कैसे है। अब अपरिमेय संख्या हमारी यहाँ पर अपरिमेय संख्या क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि एक इसमें क्या है, पूर्णांक है। एक पूर्णांक। अब 2 हमारा क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक पूर्णांक है। पूर्णांक में से अब ये तो हमारा पूर्णांक हो गया, लेकिन एक जो संख्या हमारी है वो क्या है, एक संख्या जो हमारी क्या है, अपरिमेय है। एक संख्या जो हमारी क्या है, अपरिमेय है। अब यहाँ पर हम लोग इस पूर्णांक में से अपरिमेय संख्या को घटा नहीं सकते, तो यहाँ पर लिखेंगे एक पूर्णांक संख्या में से एक अपरिमेय संख्या घटाने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब हमारा यहाँ पर अपरिमेय संख्या को घटाने पर, किसी पूर्णांक को अपरिमेय संख्या से घटाने पर हमारा जो है पूर्णांक जो संख्या प्राप्त होती है वो हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे यहाँ 2 माइनस करड़ी में 5, अगर इसमें से कोई संख्या हम लोग घटा रहे हैं तो ये वाली संख्या हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें एक पूर्णांक रहेगा और एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। उसी तरह से हमारा दूसरा सवाल है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 23 23 कोष्टक बंद माइनस
और यहाँ पे 23 है। इस सवाल को हल करेंगे तो यहाँ 3 प्लस करड़ी में 23 माइनस करड़ी में 23। अब ये 23 और ये 23, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस है, ये दोनों संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। जब कट जाएंगी संख्या तो केवल 3 बचेगा। 3 हमारा जो है क्या है, पूर्णांक होता है। 3 हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 जो है हमारा एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब इसके बारे में लिखेंगे क्योंकि हम करने पर हमें करने पर 3 पूर्णांक हल करने, यहाँ पर यह एक परिमेय संख्या, क्योंकि हमें एक करने पर, या यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि हमें हल करने पर, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखो हल करने पर 3 एक पूर्णांक प्राप्त होता है। क्या होता है, 3 एक पूर्णांक प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हमारा तीसरा सवाल है, 2 करड़ी में 7 और बटे 7 करड़ी में 7। यहाँ पर देखो, अगर जो संख्याएं आपस में कट जा रही हैं, जैसे यहाँ पर ऊपर भी √7 है और नीचे भी √7 है, तो इन दोनों 7 को हम लोग क्या करेंगे, जब दोनों नीचे ऊपर दोनों अंडर है तो इस संख्या से उस संख्या में भाग दे देंगे। तो भाग देने पर ये वाली जो संख्या है अंडर ये दोनों क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर जब यहाँ पर 2 बटे √7 बटे 2 √7, ये √7 और √7 क्या होगा, कट जाएगा। ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। अब हमारी जो संख्या बच रही है वो हमारी संख्या बचेगी 2 बटे 7। यहाँ पर 2 भी हमारा एक पूर्णांक है और 7 भी ये क्या है, हमारा पूर्णांक है। तो ये दोनों संख्याएं जो होंगी, यह एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। यह एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि 2 और 7 हमारे क्या है, पूर्णांक हैं। 2 और 7 पूर्णांक हैं। जो संख्याएं बटे के रूप में लिखी जाएं, या तो कोई संख्या प्राप्त होती है, जैसे 2, 4, ये हमारा पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पर अगर 1/7 हम लोग लिख रहे हैं, 1 भी हमारा पूर्णांक है और 7 भी हमारा क्या है, पूर्णांक है, तो भी हमारी क्या होगी, वह परिमेय संख्या होगी। उसी तरह हमारा यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है 1/√2। अब यहाँ पर देखो, हमको ये देखने में ही लग रहा है कि ये संख्या हमारी क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि यहाँ पर 2 1 और करड़ी में 2 नीचे की संख्या हमारी पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लिखेंगे यह एक अपरिमेय संख्या
संख्या है, क्योंकि एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है तथा अंडर रूट 2 अपरिमेय है। अपरिमेय है, अपरिमेय है। अब हम लोग यहाँ पे लास्ट सवाल है, हमारा आखिरी सवाल है यहाँ पे कि आखिरी सवाल है यहाँ पे, हम इसको रफ करते हैं। यहाँ पे है 5वां सवाल है हमारा, यहाँ पे 2x। अब यहाँ पर देखो, एक हमारी चर संख्या है और एक अचर संख्या है, एक चर संख्या है और एक हमारी अचर संख्या है। तो चर और अचर जहाँ पर होते हैं वो हमारी संख्या जो होती है अपरिमेय होती है। चर और अचर जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर हमारा दिया है, लिखेंगे यह है हमारी, यह संख्या अपरिमेय है। यह संख्या क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि एक पूर्णांक में एक चर संख्या से गुणा कर रहे हैं। हम लोग किससे गुणा कर रहे हैं, एक चर संख्या से गुणा कर रहे हैं। जैसे 1, 2 हमारा पूर्णांक है, लेकिन इसमें हम लोग गुणा किससे कर रहे हैं, चर संख्या से कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक पूर्णांक है और एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर एक, जब भी किसी भी संख्या से चर और अचर संख्या से हम लोग गुणा करते हैं तो हमको परिमेय संख्या प्राप्त हुई, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब हम लोग इसको, आप लोगों को सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम लोग जब पढ़ाते हैं वीडियो पे, तो वहाँ पर कापी और पेन लेकर बैठे रहेंगे तो आपको लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी, और जो चीज़ें दिमाग में नहीं आ रही उसको नोट करते हुए चलेंगे तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। यहाँ पे कुछ सवाल दिया है, जैसे यहाँ कोष्टक में 3 प्लस करड़ी में 3 कोष्टक बंद, और फिर कोष्टक में 2 प्लस करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2। तो यहाँ पर हमको यह सिद्ध बताना है कि ये इन सवालों को लगाने के लिए 2 विधि होती है। जैसे एक होती है वैकल्पिक विधि और दूसरी होती है सर्वसंख्या नियम से। जैसे हम लोग क्लास 8 में कुछ सूत्रों को हम लोग जैसे अध्ययन किए हैं, 7 में 8 में, जैसे जब संख्या आपस में मिलती जुलती रहे तो उसकी पावर क्या कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, उसकी पावर क्या कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा वैकल्पिक विधि से लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों मान हमारे अलग अलग हैं।
तो यहाँ पर हम लोग वैकल्पिक विधि से मतलब एक संख्या इधर की लेंगे और दोनों संख्याएं हम लोग इधर की लेंगे। तो यहाँ पे हमारी यहाँ पर जैसे 3 ले रहे हैं और इधर की दोनों संख्याएं हम लोग लेंगे 2 प्लस अंडर रूट 2, और फिर उसके बाद यहाँ की एक संख्या लेंगे प्लस अंडर रूट 3, प्लस अंडर रूट 3, और यहाँ पर 2 प्लस अंडर रूट 2, 2 प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, प्लस यहाँ पर 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पर हमारा इसका गुणा इसमें करेंगे इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3, और प्लस यहाँ पे जब इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यहाँ पे हमारा होगा, यहाँ पे होगा हमारा यहाँ पर जैसे 2 अंडर रूट 2 और यहाँ पर है अंडर रूट 3 है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, मतलब 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 दूना क्या हो जाएगा 6। तो अंडर रूट हम लोग क्या लिखेंगे 6, अंडर रूट क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इन संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या आपस में मिल रही है, इन संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या आपस में मिल रही है। तो यहाँ पर कोई भी संख्या आपस में मिल नहीं रही। यहाँ पे देखो 6 यहाँ पर है और कहीं 6 नहीं है, और कहीं 6 नहीं है, तो यहाँ पे प्लस 3 अंडर रूट 2 लिखेंगे, 3 अंडर रूट 2 लिखेंगे, 3 अंडर रूट 2 लिखेंगे प्लस, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब जैसे हमारा यहाँ पे दूसरा सवाल है, यहाँ पे क्या है दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल यहाँ पे दिया है कोष्टक में 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 प्लस अंडर रूट 3, 3, और दूसरे कोष्टक में दिया है 3 माइनस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3। ये देखें हम लोग जैसे सर्वसमिका विधि क्या सर इसको हम लोग सर्वसमिका विधि से भी लगा सकते हैं। जैसे हम लोग सूत्र एक पढ़े थे कि यहाँ पर सर्वसमिका विधि का सूत्र होता है सर्वसमिका नियम से यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि a प्लस बी और दूसरे में लिखते थे a माइनस बी, और बराबर करके लिखते थे a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। अब यहाँ पर हम लोग a की पावर 2 और माइनस b की पावर 2 मतलब a बराबर हम लोग रखते थे 3 को, और b बराबर रखते थे हम लोग करड़े में 3 को। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 3 और फिर उसके बाद 3 माइनस अंडर रूट 3, और a का मान हमारा दिया था 3 दिया है तो 3 की पावर 2 हो जाएगी, और माइनस यहाँ पर अंडर रूट 3 दिया है तो इसकी पावर क्या हो जाती है 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे 3 त्रिका 9 लिखेंगे, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर है हमारा क्या नाम है अंडर रूट 3 और फिर अंडर रूट 3, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 3। तो इसमें से एक संख्या क्या करते थे बाहर निकाल लेते थे, तो यहाँ पर हम लोग निकाल के लिखेंगे यहाँ पर 3, यहाँ पे 3, और बराबर हमारा आंसर हो जाएगा कितना 6। यहाँ पर बराबर आंसर हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। उसी तरह से हमारा तीसरा सवाल है हमारा यहाँ पे तीसरा सवाल है कोष्टक में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 की पावर 2। अब हम लोग यहाँ पे सर्वसमिका का सूत्र होता है सर्वसमिका नियम से तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी की पावर 2 बराबर a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab। अब यहाँ पर a बराबर
हम लोग अंडर रूट 5 रखेंगे और b बराबर अंडर रूट 2 रखेंगे, अंडर रूट 2 रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 की पावर 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5 अंडर रूट 5 की पावर 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2 की पावर 2, यहाँ प्लस 2 गुणे अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 की पावर 2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 प्लस और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट 10, अंडर रूट क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पे हमारा अंडर रूट 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 10। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखेंगे करड़े में 5 प्लस अंडर रूट 2 की पावर 2 बराबर अंडर रूट 2 की पावर 2, यहाँ पर 5 और 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 प्लस अंडर रूट 10 2 अंडर रूट 10 2 अंडर रूट 10 2 अंडर रूट 10। अब ये जो संख्या है आपस में जुड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसके बाहर जो है करड़ी है और इसके प्लस के बाहर 7 है, तो यहाँ पर यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं चौथा सवाल। अभी हम लोग लगाए हैं जैसे यहाँ पर लिखे थे दूसरा सवाल हम लोग लगाए हैं, उसी तरह से भी हमारा सूत्र लगेगा यहाँ पर कि a प्लस बी फिर कोष्टक में a माइनस बी बराबर a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर जो संख्याएं हैं हमारी बराबर हैं, क्योंकि हमारी जो संख्याएं वो क्या हैं बराबर हैं, तो यहाँ पर हम लोग a बराबर रखेंगे अंडर रूट 5 और b बराबर रखेंगे अंडर रूट 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 कोष्टक बंद, फिर उसके बाद अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 बराबर a की जगह पर 5 रखेंगे, अंडर रूट 5 की पावर हो जाएगी 2 माइनस अंडर रूट 2 की पावर हमारी हो जाएगी 2। अब इसमें से एक एक संख्या बाहर निकाल लेंगे तो 5 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 5 बराबर 2 5 माइनस 2 बराबर 3 5 माइनस 2 बराबर 3। इसी तरह एक पहला और दूसरा क्वेश्चन हमारा 1.5 का समाप्त होता है। अब हम लोग अगली वीडियो में तीसरा क्वेश्चन इसका पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।